अपना बेटा के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने जाल जमीन के लिए मरता है। शिवरात्रि में भगवान शंकर के विवाह में कितना खर्च किया लोग, देखिए अल्लाह नहीं, सुनिए, शंकर भगवान के शादी में हाल फिलहाल इस शिवरात्रि में कितना खर्च, 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़ खर्चा तो कर दिया। माई बहन सही बात बोलिए, लेकिन वहां पर दुल्हा और दुल्हन पार्वती और शंकर भगवान आए, कोई देखे हैं? एगो पार्वती के माय हो गया, एगो शंकर भगवान के बाप हो गया, विवाह कर दिया, गठजोड़ कर दिया। देखिए सही बोल ले, इसलिए कि सत्य बोलना कठिन है, मेरा अनुभव सार, मोती सदगुरु सत्य बिना डूब रहा संसार। जन्माष्टमी के दिन बड़ा सजा धजा करके जन्माष्टमी मनाता है माई बहन, लेकिन आपके बगल के पड़ोसी के घर में बच्चा जन्म लिया, कोई ऐसा माई का लाल नहीं कि अपने घर से उस लड़का के लिए, उस बच्चा के लिए जाकर के कपड़ा खरीद करके 10 किलो चावल लेकर के कहे कि तुम भोज करके सबको खिलाओ, उसमें खर्चा नहीं करेगा। लेकिन खर्चा जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण के जन्म हुआ है, वहां पर भगवान कृष्ण का जन्म देखने के लिए सब माई बहन उपवास करती है। यहाँ सत्य बात है, आपके बगल में बच्चा जन्म लिया, उस बच्चा के लिए खर्चा नहीं है, उस बच्चे के लिए उपवास नहीं है। आपके बगल में किसी गरीब के घर में बेटी रो रही है विवाह करने के लिए, कोई ऐसा नहीं है कि अपने कोष से 10,000 रुपया लेकर के दे दे कि तुम अपने बेटी के शादी में लगा दो, लेकिन 10,000 लेकर के शंकर भगवान और पार्वती के विवाह में खर्चा करेगा। मन ही मन कहिएगा कि हरे राम बरगांव वाला लगता है नास्तिक है, बिल्कुल नास्तिक है। लेकिन मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं आस्तिक हूं। प्रयास कीजिए। गीता के दर्पण में अर्जुन ने देखा यही, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि मानव धर्म निभाले, अरे मानव धर्म निभाले, सिवा दूसरों के लिए जिंदगी अनमोल है, कुछ करने के सारे भक्त जन भगवान के दरबार में झूम झूम करके गा रहा है कि गुरु मिले ज्ञान दिए शांति पाने के लिए। विद्यार्थी पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, वहां गुरुजी को प्रणाम करते हैं। जागो महादेव में हमारी माई बहन है, वहां भी गुरु के चर्चा करती है। जय गुरुदेव मत में भी गुरु के चर्चा होते हैं, कबीर साहब के मत में भी गुरु के ही चर्चा होते हैं, रामानंद के मत में उसमें भी गुरु के ही प्रधानता है। यहाँ तक रामायण के लिखने वाले रचयिता गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी जेल के अंदर हनुमान चालीसा लिखा, उसमें लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु। केकरा से? किनका से मांगलक नहीं? गुरु से। लिखने कि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण, रज का मतलब होता है धूल गर्दा, सरोज का मतलब होता है जल, निज मने अपना, मन मने आत्मा, मुकुर का मतलब होता है गंदगी,
आपके आत्मा कब शुद्ध हो जाएगा, कब सुधर जाएगा? जब आप गुरु के चरण रज लेंगे, आप चरना अमृत पान करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव स्वामी की जय। और ऐसा गुरु के सम्मान देने वाले विद्यार्थी को नंबर 1 का स्थान मिलता है। आगे बढ़कर के वही IAS अफसर बन जाता है, बन जाती है। बड़े बड़े अफसर के निकट गुरु के जो मान्यता देते हैं, गुरु के वचन का जो पालन करते हैं, वही आगे बढ़ता जाता है। वह अगले क्लास तक जाते जाते अपने शिखर तक पहुंचता है। आइए, तो मैं आज आपके सामने सुनाने जा रहा हूं उसी समय भगवान श्री राम के दरबार में सब झूम झूम करके नाच रहा है। देव ऋषि नारद बाबा अपने हाथ में बीना पर तान लगाते हुए उधर से गुनगुनाता हुआ आ रहा है कि दिल बाल गई है भैया, जय हो जय हो जय हो, कि दिल बाल गई है प्रभु के बोलैया, अब राम 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 नाम भूला जइहा, भूला जइहा, राजा 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 राम कहिया, ओ दिल बाल गई तोरा बिन दुनिया बिगड़ लगे, जियत जिंदगिया भगवान, जियत जिंदगिया बेजान लागे प्रभु जी, तोरा बिन दुनिया बिगड़ लगे, तोरा बिन दुनिया बिगड़ लगे। अब राम 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 भूला जइहा, राजा 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 ये हमारे गुप्तदान भैया जी की ओर से 50 रुपये का भेंट आया है। भगवान आपके घर परिवार बाल बच्चे को सदा सुखी बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत
भगवान के कृपा से एक भिखारी भी राजगद्दी को पा लेता है। उनके कृपा से रंग राजा बन जाई। बाबा नारद तान लगाते हुए बीना बजाते हुए अब राम 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 नाम भुला जइया। भगवान श्री राम नारद जी को देखे। नारद जी को देख करके भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे। नारद जी, नारद जी। हाँ भगवान। कहा नारद सुनने में आया है कि तू जितने भी भक्त हैं ना, जितने भी व्यक्ति हैं ना, सब दिन एक ना एक को झगड़ा लगाते रहते हो। क्या भगवान, भगवान इसमें भी कोई शक? भगवान श्री राम के मुखारविंद से एक शब्द निकल गया। कहा नारद, अगर जिस दिन हमको किसी भक्त के साथ तुम अगर झगड़ा लगा दोगे तब हम समझ लेंगे कि तुम वास्तव में पक्का नारद हो। नारद जी हंसने लगे। भगवान, भगवान सुनिए भगवान, तो जलती ज्योति कब तलक, भगवान ये दीपक जो जल रहा है कितना देर तक, कब तक जलेगा? जब तक जनरेटर में तेल है, तेल खत्म स्विच ऑफ, बस अंधेरा। नारद जी यही बात कहे कि जलती ज्योति कब तलक, जब तक बाती में तेल है। भैया अरे झगड़ा लगाना नारद का, झगड़ा लगाना नारद का, ये बाएं हाथ का खेल है। झगड़ा लगाना नारद, अरे बाएं हाथ का खेल है। झगड़ा लगाना नारद, अरे बाएं हाथ का खेल है। झगड़ा लगाना नारद।
बाएं हाथ का के। बाबू पहले जमाना में नारद जी रहते, लेकिन आइयो काल समाज में नारद जी के दियाद रहे ने। घर में बाप बेटा भाई भाई में झगड़ा लगे दी नहीं लगे दी आ वो से नहीं होते ते माइयो बहिन में मंथरा का तेन छदनी आ नहीं होय छे त सास पुतोह में कोनो न कोनो बहाना झंझट कराई देलक। हमरा आर गांव में अहाँ गांव में एने होशियार छदनी सकरपुर आम बेसी गोपालपुर तो नारद जी भगवान श्री राम को चैलेंज कर दिया कि भगवान आपके मन में यह अभिलाषा है कि हम किसी भक्त के साथ आपको झगड़ा लगाकर बता दें। अहो झगड़ा लगाना नारद का ये बाएं हाथ का, ये चुटकी बजाएंगे और आपको झगड़ा करना होगा। नारद जी इतना ही कह करके वहां से चल दिए, लौट गए। आज भगवान के दरबार में गुरु पूजा है, सारे भक्त आ रहे हैं। नारद जी पहुंचे, नारद जी देखे पूरब की तरफ सारी देवी देवता, पश्चिम के तरफ ऋषि मुनि महात्मा, उत्तर के तरफ सभी कलाकारों की मंडली, दक्षिण के तरफ राजा महाराजा। नारद जी सोचे इसमें झगड़ा करने वाला नहीं कोई है। नारद जी चुपचाप लौट गए। आ रहे हैं नारद जी, आगे पीछे सबको है जान, आगे पीछे सबको है जान। हाय राम जीवन का क्या ठिकाना, हाय राम जीवन का क्या ठिकाना। आगे पीछे सबको है जाना, आगे पीछे सबको है जाना। जीवन का क्या ठिकाना, हाय राम जीवन का क्या ठिकाना। सिनेमा पर देखो लगी भीड़ भारी, सिनेमा पर देखो लगी भीड़ भारी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं खाली, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं खाली। भाई को भाई बना आज दुश्मन, भाई को भाई बनाया आज दुश्मन। बाप और बेटे में देखो लड़ाई, बाप और देखो लड़ाई, बाप और बेटे में देखो लड़ाई। बेटे में देखो लड़ाई। जीवन का है कोई ना ठिकाना, अच्छा ओ जीवन का है कोई ना ठिकाना। हाय राम सुनाऊं क्या मैं गाना, हाय राम सुनाओ क्या गाना, हाय हाय राम सुनाऊं क्या मैं गाना। नारद बाबा जा रहे हैं,
उधर से त्रिविक्रम, काशी नरेश त्रिविक्रम अपने तमाम सेना के साथ चला रहा है। त्रिविक्रम नारद जी को देखा। नारद जी, बाबा बाबा। हाँ त्रिविक्रम, बाबा इधर क्या कर रहे हैं? भगवान के दरबार में इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, सारे लोग खुशी मना रहे हैं और आप इधर टहल रहे हो। देखिए नारद जी त्रिविक्रम से कहे कि त्रिविक्रम, हम छत्री हैं, छत्री, और छत्री का धर्म नहीं होता है कि अपने से छोटे व्यक्ति को प्रणाम करना। हम छत्री हैं और विश्वामित्र वैश्य है, इसलिए हम उसको प्रणाम करने जाएंगे, अपने से नीच व्यक्ति को हम प्रणाम करेंगे। ये माता जी की तरफ से 50 रुपये का दान है और 10 रुपये का एक और भेंट है। आप सबों को भगवान सदा सुखी बनाए रखे, घर परिवार आनंद रहे। बहुत बहुत साधुवाद। बाबा नारद अब त्रिविक्रम को ऐसन जहर घोल दिया, त्रिविक्रम को ऐसन बात कह दिया कि त्रिविक्रम थोड़ी देर के लिए मूर्छा खा गया। बाबा बाबा, हम तो कितना बार गुरु के चरण में प्रणाम कर लिए। कहा त्रिविक्रम, त्रिविक्रम ये तूने बहुत बड़ा गलती कर दिया। कहा अब क्या करें? कहा अभी ये मौका है। ऐ त्रिविक्रम, अभी चले जाओ, इस सभा में जितने भी व्यक्ति बैठा होगा सबको चरण छू के तू प्रणाम कर लेना, और गुरु जी के सामने जब जाना ना तो कलेजा ताक कर खड़ा हो। नारद जी कहे कि बन चल सके तो 2-4 लप्पड़ थप्पड़ों लगा दे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब त्रिविक्रम को वहां नारद जी उल्टा सीधा पढ़ा दिए। त्रिविक्रम आ रहा है, भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई हाथ में गुरु जी के बगल में पंखा लेकर के झेल रहे हैं। त्रिविक्रम पहुंचा, जितने भी व्यक्ति बैठा हुआ था सबको चरण छू छू करके त्रिविक्रम प्रणाम कर रहा है। गुरुजी देखे, गुरुजी कहे राम जी, गुरुजी का राम ये कौन है? बोलो राम। कहा गुरुजी ये बच्ची की तरफ से 21 रुपए का दान है। माँ सरस्वती सच्ची ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे, विद्या दे, चिरंजीवी भव। राम इतना सुंदर विचार देखो, ये जितना भी व्यक्ति बैठा है सबको चरण छूकर प्रणाम कर रहा है। राम राम ऐसा पवित्र आत्मा, अरे ये व्यक्ति जो आ रहा है इसका
काशी नरेश त्रिविक्रम को हम चरण छूने नहीं देंगे, हम अपना सीने से लगा लेंगे। जय हो। त्रिविक्रम सबको प्रणाम करते 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 गुरु जी के पास पहुंचे। जब गुरु जी के निकट पहुंचे तो त्रिविक्रम कलेजा तान करके गुरु के सामने जाकर के खड़ा। गुरु जी कहे त्रिविक्रम, बेटा त्रिविक्रम, बेटा त्रिविक्रम ज्यों ही कहा, त्रिविक्रम आवेश में आकर के कहा, खबरदार! जो बोल गया सो बोल गया, अब दोबारा बोलने का प्रयास मत करना वरना तेरी जुबान खींच लेंगे। बाबू, गुरुजी को बड़ी तकलीफ हुआ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जय हो। गुरुजी क्रोध में आकर के कह, राम मोबाइल लाओ। राम, इस पापी त्रिविक्रम को सिर काट करके मेरे चरण में रखो। देखिए, भगवान श्री राम को गुरुजी आदेश दिए कि राम तुम इस त्रिविक्रम को सिर काट करके मेरे चरण में रख दो। भगवान श्री राम ठठमुरा गए, थर थर कांपने लगे गुरु के सामने कि गुरुजी, गुरुजी अभी अभी ये मेरे यहाँ अतिथि के रूप में है। गुरुजी के सामने हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम कहते हैं, गुरुजी इस पापी त्रिविक्रम को सिर में काट लूंगा, लेकिन गुरुजी अभी नहीं। सभा सदों में आए हुए, ये सभा में जितने भी व्यक्ति आया है, अरे सब तो एक समान है, मारो दुष्ट तुझे कैसे, पर मारो दुष्ट तुझे कैसे, अरे आखिर तू मेहमान है, मारो दुष्ट तुझे कैसे, आखिर तू मेहमान है, मारो दुष्ट तुझे कैसे, आखिर तू मेहमान है, मारो दुष्ट तुझे कैसे। ये 51 रुपये का दान है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मारू दुष्ट तुम्हें कैसे, आखिर तू मेहमान है। गुरु के सामने ध्यान देना, प्रभु श्री राम नतमस्तक हो गए कि गुरुजी ठीक है गुरुजी, आज तो नहीं मारेंगे, हमारे ये दरवाजा पर है, यहाँ मारने से बुराई नहीं होगी, लेकिन हम वचन देते हैं गुरुजी कि कल सवेरे होते होते इस त्रिविक्रम को सिर काटकर मैं आपके चरण में रख दूंगा। गुरुजी कहे कि नहीं राम,
कहा राम हम इस बात को नहीं मानेंगे। कहा तब गुरुजी? कहा तुम एक काम करो, अगर तुम त्रिविक्रम को सिर काट करके नहीं लाया तब? कहा गुरुजी अगर मैं त्रिविक्रम को सिर काट करके आपके चरण में नहीं रख दिया तो मैं वचन देता हूं कि इस त्रिविक्रम को सिर हम नहीं काट करके आपके चरण में लाएंगे तो आपके सामने मैं अग्नि में जल करके भस्म हो जाऊंगा। कहा राम हम इससे ताल्लुक नहीं रखते हैं। गुरु विश्वामित्र कह राम तुम सबसे पहले मेरे साथ कसम खाओ। मैं ने कैसे क्रिया चल बेटा लखई है यो खाइत रहे देर पहले। अरे कल ये रोटी भात से पेट नहीं भरलो जी क्रिया खाई छे। क्रिया एकरा ले खाइत रहे कल के कौन मर जाए। बोलिए जुगल सरकार की। देखियो बेसी भूख लागे छे त क्रिया खाय छे लोग। भूख लगल करे तो क्रिया खूब खाए आ पेट भरता है। हाँ ने कहे चलो क्रिया खाए। खाए का मतलब खाए ले भोजन होके चाहिए कुछ न कुछ। अपने क्रिया खाए की कौन बात। आइए भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे साथ तुम शपथ लो। राम तुम मेरे साथ शपथ लो। का कैसन शपथ? का जो सबसे परम प्रिय वस्तु है उसके लेकर के शपथ खाओ। तो भगवान श्री राम कसम खा रहे हैं। देखिए 3 गो चीज के लिए सोचना चाहिए। हर व्यक्ति को हम यह बात कहते हैं कि 3 गो वस्तु 3 गो चीज के लिए आप पहले सोचिए समझिए फिर कीजिए। वह है कसम, कलम और कदम। कहीं जाने से पहले आप कदम उठा रहे हो उस पर पहले विचार कीजिए हम कहां जा रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा। कलम किसी चीज पर दस्तखत करने से पहले हमारी माई बहन विशेष करके ध्यान देना, किसी भी पेपर पर किसी भी कागज सही बात है। किसी भी कागजात पर आप साइन करते हैं दस्तखत करते हैं, उस दस्तखत करने से पहले सोचिए कि कौन सा पेपर है, इस पेपर का क्या परिणाम होगा। हम दस्तखत करेंगे इसका क्या परिणाम आएगा। कसम खाने का मतलब झटास के नहीं खाइए, सोच विचार कर लीजिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो हंसाए। ऐसा हसारत का काम मत करेंगे। पति है, पति और पत्नी में भी अगर कोई वाद विवाद हो जाए तो जल्दी से कसम मत खाना। पति का मतलब होता है आपका भगवान, आपका ईश्वर, आपका परमात्मा। जो मांग में सिंदूर दिया मेरी माई बहन, आपके नाम में देवी नहीं लिखा हुआ था, आपके नाम में कंचन कुमारी, सीता कुमारी, गीता कुमारी, राधा कुमारी, लेकिन वो परमात्मा, वो पति, वो दुल्हा आपके मांग में जब सिंदूर भर दिया तब आप हो गई सीता देवी, गीता देवी, राधा देवी, कंचन देवी। यानी मेरा कहने का मतलब अगर आप देवी बन गई हो तो देवी बनाने वाले आपका देवता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। क्या करें?
जो मर्जी होता है वही बोलता। बस सोचिए अब जब ट्रेन खुल करके समस्तीपुर स्टेशन पहुंचने वाला है तब भी भय कम करने के लिए आया है, ऐसा थोड़ी होगा। कि काहे माया में भुलाइल बारा तोता हो, कि खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बारा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। सारा खातिर निमन बाउर होता हो, सारा खातिर निमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बारा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। माया में भुलाइल बारा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। लाखे करोड़ धन तुम कमैबा, खाला खियाला नाता काले के जइबा। काहे के जइबा। लाखे करोड़ धन तुम कमैबा, खाला खियाला नाता काले के जइबा। कहर छीन ली है पहिरल लंगोटा। ये माता जी है, माता जी की तरफ से 52 रुपये का दान है। भगवान आपके बाल बच्चे को सदा सुखी संपन्न बनाए रखे, भंडार भरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। काहे माया में भुलाए तोहर तोहर छीन ली है पहिरल लंगोटा हो, खोता छोड़ के जाए के परी। माया में भुलाइल बारा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। माया में भुलाइल बारा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। खोता छोड़ के जाए के परी। खोता छोड़ के जाए के परी। शांति रहिए। देखिए हमारे दादाजी उम्र दराज है और उन्होंने कहा कि हरिश्चंद्र की कथा अब बताइए, सारे बारे पे चला है, क्या बजे भोर तक में होगा। अच्छा लगा।